गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, पेरोल अकाउंटिंग। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा जिससे आपको ये पूरा डिस्कशन हो जाएगा। जैसे मिस्टर एक्स है, जिनकी सैलरी है मान लीजिए 10,000 रुपये, ठीक है। एम्प्लॉय का इसमें ईपीएफ का पोर्शन कट रहा है मान लीजिए 500 रुपये। आप लोग एग्जाम्पल पर पहले फोकस कर लीजिए। फिर एम्प्लॉय का ईएसआई का पोर्शन कट रहा है, मान लेते हैं 100 रुपये। टीडीएस भी कट रहा है उसका ऑन सैलरी, मान लेते हैं 100 रुपये। सो नेट इन हैंड सैलरी उसको मिल रही है 9300, जो कि उसके बैंक अकाउंट में जा रही है। सो इसकी हम जनरल एंट्री कैसे क्या होगी वो हम लोग समझेंगे। बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्क्लोजर क्या होगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पूरा समझ लेंगे। इन हैंड ये मिल रही, सबसे पहली एंट्री क्या होगी 31 मार्च में, ठीक है। सैलरी जो उसको मिल रही है, तो सैलरी का खर्चा बुक होगा। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। टू मिस्टर एक्स क्या मिल रहा है 9300, ठीक है, 10,000 रुपये सैलरी। टू ईएसआई एम्प्लॉय कितना 100। टू ईपीएफ एम्प्लॉय कितना 100, ठीक है। अब बचा क्या, टीडीएस ऑन, सॉरी दिस इज 500, ठीक है। टू टीडीएस पेबल कितना 100। ये एंट्री पोस्ट हो गई, एक एंट्री हो गई आपकी। अब क्या होगा, अब एम्प्लॉय का तो पोर्शन पीएफ के थ्रू कट गया, अब एम्प्लॉय भी अपना जमा कराएगा। सो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईपीएफ, टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईएसआई, मान लेते हैं सेम पोर्शन है 500 और 100, तो 500 और 100। टू ईएसआई पेबल, टू ईपीएफ पेबल कितना 5, यहाँ आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 500। दूसरी एंट्री हो गई। अब जो यहाँ पर डिडक्ट किया हमने एम्प्लॉय की सैलरी में से, अब वो हम इस पेबल के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो तीसरी एंट्री क्या हो गई, ईएसआई एम्प्लॉय, ईपीएफ एम्प्लॉय टू ईएसआई पेबल, टू ईपीएफ पेबल, ठीक है। थोड़ी साउंड क्वालिटी हो रही होगी डिफरेंस, तो इस पर फोकस करिए क्वेश्चन पे क्या है, ठीक है। ईएसआई एम्प्लॉय क्या है यहाँ पर 100, ठीक है। ईपीएफ 500, ईएसआई पेबल कितना 100, ईपीएफ 500। अब ये सब एंट्री 31 मार्च में, 31 मार्च में। अब क्या होगा, एक हम भाई एम्प्लॉय को जो हमको देना है वो पे भी तो करेंगे। तो मिस्टर एक्स टू बैंक कितने से 9300 से, ठीक। ये एंट्री हो गई पोस्ट। अब क्या होगा, तीसरी एंट्री हो गई, चौथी एंट्री हो गई। अब जो हमने एम्प्लॉय का काटा पोर्शन, अब वो हम ईपीएफ के अकाउंट ईपीएफओ में जमा भी तो कराएंगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ देख लीजिए। फिर इसकी ड्यू डेट होती है ईएसआई एंड ईपीएफ 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। सो यहाँ पर क्या होगा, ईपीएफ पेबल, ईएसआई पेबल टू बैंक अकाउंट कितना कितना। अब यहाँ पे ईपीएफ पेबल कितना 500, ईपीएफ पेबल 500, 500 500 क्या हो गया 1000, ठीक। यहाँ पर ये 100, ये 100, यहाँ कितना आया 200, 1200 रुपए। ये 15 अप्रैल को एंट्री होगी। अब टीडीएस भी तो मैंने काटा था, टीडीएस भी गवर्नमेंट को जमा कराना है। वैसे मार्च की होती है तो 30 अप्रैल इसकी ड्यू डेट होती है पेमेंट की, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, अदरवाइज 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब ये मान चल रहे मार्च का है तो 30 अप्रैल को इसका होगा टीडीएस पेबल टू बैंक अकाउंट कितना 100 से, ठीक। समझ में आया, किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है, अगर है तो बता देना, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा लिख दिया। अब देखिए क्या होता है, अब हम एक एक एंट्री को डिकोड करते हैं। सैलरी कहाँ जाता है, पीएनएल में, एज ए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक। मिस्टर एक्स का अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो गया, ईएसआई ईपीएफ का स्क्वायर ऑफ हो गया, टीडीएस पेबल ये क्या होगा करंट लायबिलिटी,
बैलेंस शीट में इसको डिस्क्लोज किया जाएगा, ठीक है, एज अ करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉयर ने काटा ये भी पीएल में जाएगा, ये कहाँ होगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है, ठीक। ईएसआई ईपीएफ पेबल ये क्या है, 31 मार्च के अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो ये करंट लायबिलिटी है, क्योंकि हमने करंट लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि विद इन 1 ईयर में इसको पे कर दिया, ठीक है। ये अकाउंट जो हमने काटा ये इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट नहीं मिस्टर एक्स, ठीक है। टीडीएस पेपर मैंने बता दी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ये आपको 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगी और इसकी ये टीडीएस पेपर, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया होगा कि पेरोल की अकाउंटिंग कैसे क्या होती है। अगर कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स पर डाल देना, और कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में और अपलोड करने में, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।